इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया। फाइटर जेट्स ने 40 से अधिक जगहों को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा हुई। देर रात अंसार ग्रुप के होमगार्ड और स्टूडेंट के बीच झड़प हुई, जिसमें 40 लोग घायल हुए। देर रात तक पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल अंसार ग्रुप पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। अंसार ग्रुप की मांग है कि उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए। देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में बधाइयों का दौर जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक्स पर बधाई देते हुए पोस्ट लिखा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रभु से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने बधाई संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन जीने की सही राह देते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में वो इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। 24 अगस्त को केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर यूपीएस लेकर आई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इसको मंजूरी दी। लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच कल लखनऊ बसपा कार्यालय में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। गंजबासौदा में बीजेपी नगर और ग्रामीण कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसका आयोजन स्थानीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी के कार्यालय पर हुआ। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई और गंजबासौदा को 60,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। नरसिंहपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे हो गए हैं, जिसे सभी 9 प्रखंडों के जरिए उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। साथ ही इन सभी कार्यक्रमों के जरिए आम जनता को विश्व हिंदू परिषद के 60 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। कौशाम्बी में अज्ञात युवक का शव तालाब में उतराता हुआ पाया गया, जहां पिपरी थाना क्षेत्र में शव मिलने से जो है हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चाचा ने अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। मौके पर पहुंचे एसपी विक्रांत वीर ने पूरी घटना का निरीक्षण किया और पीड़िता की घरवालों से पूछताछ की। पीड़िता की चाची की तहरीर पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज की। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। मेरठ में धागा कारोबारी के घर 50 लाख की डकैती के 3 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया गया। इनमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। 21 अगस्त को लोहिया नगर में धागा कारोबारी शादाब अहमद की घर डकैती हुई थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि डकैती का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कारोबारी के यहाँ माल ढोने वाला ई रिक्शा चालक है।
देवरिया में मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का फरार आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो गया। मामला देवरिया कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि सोनू घाट के पास पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर समेत एक जिंदा कारतूस बरामद किया। अम्बेडकर नगर एसपी डॉक्टर कोस्तुभ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने अलीगंज थाने पर तैनात 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। दरअसल 3 सिपाहियों पर थाने की गोपनीयता भंग करने और अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। तीनों सिपाहियों पर यह कार्रवाई ट्रक काटते एक कबाड़ी के पकड़े जाने के बाद हुई। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में वाहन सवार 3 लोग घायल हुए। वहीं जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। बहराइच के हरदी इलाके में देर रात भेड़िए ने घर पर सो रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही महसी विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। खरगोन के करही थाना क्षेत्र के देव पिपलिया गांव में तेज बारिश के बीच एक व्यक्ति गांव से सटे नाले में अचानक बाढ़ में फंस गया। सूचना मिलते ही करही पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन और तहसीलदार राकेश सस्तीय मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इसकी जानकारी एसडीआरएफ की टीम को दी गई और एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाढ़ में फंसे युवक को सुरक्षित बचा लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में साधु संतों समेत कोई हिंदू संगठन ने रैली निकाली। कई हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। रैली शहर के कई मार्गों से निकाली गई। इस दौरान संगठनों ने सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा की मांग की। कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकान में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत लाखाटोला का है। यहाँ बाल बिंदाबाई के नाम से आवास स्वीकृत हुआ, जिसकी पहली किश्त 25,000 रुपए जारी कर हितग्राही को आवास बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन हितग्राही ने आवास नहीं बनाते हुए दूसरे गांव में पलायन कर लिया। कोरबा में एक निजी कंपनी का कांटा घर राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल दर्री कटघोरा मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे कांटा घर संचालित किया जा रहा था, जहां राखड़ लोड ट्रकों का वजन किया जाता था, लेकिन मैनेजमेंट अपनी मनमानी करते हुए राखड़ लोड ट्रकों को सड़क के बीच खड़ा कर देता था, जिससे राहगीरों को परेशानी होती। हरदोई में हत्यारण तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाई। डुबकी के बाद आपको बता दें, भादो माह के हर रविवार को कोथावा के हत्यारण तीर्थ पर विशाल मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। वहीं पास यूपी में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। लखनऊ के बख्शी का तालाब नगर पंचायत में कान्हा गौशाला बनाई गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने गौवंश को लेकर गौवंश को केला गुड़ खिलाकर इस पर्व को मनाया। उन्होंने कहा कि गौवंश हिंदू धर्म में माता के समान मानी जाती हैं। इसी के चलते आज गौवंश को फूल माला पहनाकर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा नगरी के कोने कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नगर के सभी चौराहे और सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटों से रोशनी की गई है, जिसकी वजह से शहर जगमगा रहा है। भोपाल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रिज में डेरा डाला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पासी समाज के नाम पर पासी रेजिमेंट बनाने का अनुरोध किया। नेता अक्षय का कहना है कि पासी समुदाय ने देश के लिए कुर्बानी दी है, इसके सम्मान स्वरूप पासी समाज को रेजिमेंट की सौगात मिलनी चाहिए। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि
बुजुर्ग मवेशियों को चराने के लिए बड़ा तालाब की ओर ले गए थे, लेकिन तालाब के गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम शुरू किया। अमरोहा नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। इस मामले में गजरौला थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से लूट का माल भी बरामद हुआ है। जबलपुर जीआरपी ने एसी कोच के अटेंडेंट को शराब तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही एसी कोच से अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि मैसूर दरभंगा के एसी कोच से शराब और बियर बरामद हुई है। साथ ही एसी कोच के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर पुलिस ने युवक के झूठे अपहरण के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता रोहित यादव और उसके भाई संजीव यादव को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक ट्रक और 11 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने अपहरण की सूचना देने की बजाय उनकी शराब तस्करी बताया। कौशाम्बी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सीएमएचओ ने अचानक नरसिंहपुर कछुआ सैनी में बने ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं रहा, जिस पर सीएमएचओ ने सभी निर्धारित कर्मचारियों को का 1 दिन का वेतन काटने का नोटिस दिया। पन्ना में नगर पालिका प्रशासन ने आवारा मवेशियों को सख्ती दिखाते हुए नगर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गांजी हाउस में बंद कर दिया। नगर पालिका ने 3-4 दिन से गायों के साथ कई मवेशियों को गांजी हाउस में बंद रखा, लेकिन उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। गाय मालिक का कहना है कि पैसे देकर अपनी गाय छुड़ाई। आजमगढ़ में जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया का कहर देखने को मिल रहा है। निजामाबाद में फरीहा में 7 दिनों के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई, जिससे चिंता बनी हुई है। मसूरी माल रोड पर सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण माल रोड पार्किंग जोन बनाया गया, जिस कारण लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि मसूरी माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। रामपुर की ग्राम पंचायत चंपापुर के ग्रामीण राशन संचालक के मनमाने रवैये से परेशान है। राशन डीलर ने पिछले 3 महीने से ग्रामीणों को राशन नहीं दिया, अब वो परेशान हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन से शिकायत भी की। मामले में एसडीएम अमित कुमार श्रीवास्तव ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा नगरी के कोने कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नगर के सभी चौराहों सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रज नगरी में डेरा डाला है। पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब में स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का महापर्व कल मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे प्रदेश में भगवान जन्मोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। सुबह से ही कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के कई मंदिर और इस्कॉन टेम्पल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुशांत गोल्फ सिटी में इस्कॉन मंदिर में सुबह श्रृंगार आरती हुई, शाम को मंगला आरती का आयोजन किया जाएगा। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में भक्ति की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि भरतपुर के राजा रतन सिंह ने साल 1863 में बांके बिहारी मंदिर बनवाया था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा की तेजी से
तेजी के साथ 81,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी आई है। ये 25,330 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी। सेबी के शेयर बाजारों से बैन लगाने के बाद अनिल अंबानी और अब लीगल ऑप्शंस का रिव्यू कर आपको बता दें, अनिल अंबानी के स्पोक्सपर्सन ने एक स्टेटमेंट में ये बात कही है। स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वो पिछले 2.5 साल से अंतरिम आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। मामले में अंबानी सेबी द्वारा पारित 22 अगस्त के अंतरिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। मेजबान वेस्टइंडीज ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया। इस जीत से वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। तीसरा और आखिरी मुकाबला 27 अगस्त को होगा। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 रिलीज के 2 हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। जबरदस्त सफलता हासिल करने के साथ ही अब फिल्म शानदार कमाई कर रही है। कलेक्शन के मामले में फिल्म वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। साल 2018 में आई स्त्री का सीक्वल है जिसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर नजर आ रहे हैं। 88 साल की एक्ट्रेस आशा शर्मा का निधन हो गया। हालांकि एक्ट्रेस की मौत की असल वजह सामने नहीं आई है। आशा शर्मा ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया था। वो 2023 की फिल्म आदिपुरुष में शबरी के किरदार में भी दिखाई दी। मध्य प्रदेश में बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम को आज एक्टिव होता हुआ आप देखेंगे। मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदिरा सागर परियोजना के 12 गेट खोले गए हैं। भोपाल के भदभदा डैम का 1 और कलियासोत डैम के 2 गेट खोले गए। रविवार को भदभदा के 3 और कलियासोत डैम के 6 गेट खोले गए। यूपी में अगस्त में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में रविवार को 35 जिलों में करीब 2 किलोमीटर बारिश हुई थी और भदोही में 2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। भदोही में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं बौछारें पड़ सकती हैं। 2 दिन सरगुजा, बस्तर संभाग के जिले में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम मजबूत नहीं है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। यही वजह है कि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने की वजह से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पटना समेत 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। झारखंड में मानसून मजबूत स्थिति में है, लेकिन प्रदेश में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई। राज्य में 1 जून से लगातार बारिश अब तक सामान्य से 11% बारिश कम हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चाचौड़ा की घोड़ा पछाड़ नदी में फंसे युवकों का होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल बापचा लहरिया गांव के 100 युवक पिकनिक मनाने के लिए नजदीकी गांव के घगरा घाट पर गए थे। इसी दौरान नदी में पास का लेवल बढ़ने से, पानी का लेवल जो है वो बढ़ने से सभी युवक घाट पर ही फंस गए। युवकों ने